आजकल पढ़ाई में ना जानकारी इतनी ज्यादा होती है कि चीजें समझना और याद रखना भी एक चैलेंज बन जाता है ना? हाँ बिल्कुल। सब कुछ टेक्स्ट में पढ़ते जाओ तो कई बार बोझिल हो जाता है। तो हमारे पास आज एक दिलचस्प लेख है जो इसी का एक हल बताता है, डायग्राम और चार्ट्स का इस्तेमाल। अच्छा, विजुअल लर्निंग की बात हो रही है मतलब? हाँ, तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये विजुअल तरीके पढ़ाई को आसान और असरदार कैसे बना सकते हैं। जरूर, ये वाकई एक जरूरी विषय है। देखते हैं ये लेख क्या कहता है इस बारे में। तो लेख सबसे पहले यही पूछता है कि भाई ये डायग्राम और चार्ट्स इतने मददगार क्यों हैं? क्या खास बात है इनमें? हाँ, और इसका जवाब है कि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। लेख कहता है कि ये हमारी विजुअल मेमोरी मतलब दृश्य स्मृति को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, तस्वीरों वाली याददाश्त। हाँ, हम तस्वीरों और पैटर्न को ना शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट से कहीं बेहतर याद रखते हैं। सही बात है। और दूसरी बात, ये मुश्किल जानकारी को आप देखें तो सरल हिस्सों में तोड़ देते हैं। और उनके बीच जो तार्किक संबंध है, जो लॉजिकल कनेक्शन है, वो साफ साफ दिखाते हैं। और हाँ, रिवीजन में भी बहुत टाइम बचता है। अच्छा, मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि एक तरह से उसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखना। बिल्कुल, दिमाग पैटर्न जल्दी पकड़ता है। लेख में वो कई तरह के डायग्राम्स का भी जिक्र है, जैसे किसी प्रोसेस या क्रम को दिखाना हो तो फ्लो चार्ट। हाँ, फ्लो चार्ट उसके लिए बेस्ट है। और अगर एक सेंट्रल आइडिया है और उससे जुड़ी कई बातें हैं तो उसके लिए माइंड मैप बहुत काम आता है। माइंड मैप, हाँ सुना है। और डेटा वगैरह के लिए? डेटा या तुलना करनी हो तो टेबल्स हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाने के लिए बढ़िया है। और एक कॉन्सेप्ट डायग्राम भी लिखा है, वो किस लिए? वो किसी सिद्धांत या आइडिया को विजुअली समझाने के लिए। मतलब हर तरह की जानकारी के लिए एक सही विजुअल टूल मौजूद है। ये तो बहुत अच्छा है। यानी जानकारी के हिसाब से टूल चुनो। पर इन्हें बनाने का सही तरीका क्या है? लेख कुछ स्टेप्स बताता है। हाँ, बताता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जो भी टॉपिक है उसे अच्छी तरह समझना और उसके मुख्य बिंदु मतलब की पॉइंट्स पहचानना। अगर समझ ही नहीं होगी तो डायग्राम तो कंफ्यूजिंग ही बनेगा ना। सही का। बिना समझे तो कुछ भी बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है उस जानकारी के लिए सही फॉर्मेट चुनना। फ्लो चार्ट चाहिए, माइंड मैप या टेबल, क्या दिखाना है, क्रम, संबंध या तुलना। और फिर शायद उसे सिंपल रखना। लेख में लिखा है कम शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी जानकारी हटा दें। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। सरल और स्पष्ट रखना। डायग्राम का मकसद कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, बढ़ाना नहीं। लेख में रंगों के इस्तेमाल पर भी काफी जोर दिया गया है। अच्छा, रंगों से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे लाल रंग का इस्तेमाल किसी चेतावनी या बहुत जरूरी बात के लिए कर सकते हैं। हरा रंग कुछ पॉजिटिव दिखाने के लिए, नीला शायद मुख्य जानकारी के लिए, पीला किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। अरे वाह! इससे डायग्राम सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि जानकारी को कैटेगराइज करने में, मतलब अलग अलग वर्गों में बांटने में भी मदद मिलती है। समझ गया। और आजकल तो डिजिटल टूल्स भी बहुत है, शायद कैनवा, मीरो, लूसिड चार्ट जैसे नाम लिखे हैं। हाँ, ये टूल्स इसे और भी आसान बना देते हैं। हाथ से बनाने की जरूरत नहीं, फटाफट बन जाता है। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए हैं क्या? मतलब असल में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल दिए हैं। जैसे बायोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन समझने के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अच्छा। या फिर इतिहास में मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हुई उनका क्रम दिखाने के लिए एक टाइमलाइन बना ली। हाँ, टाइमलाइन तो बहुत काम आती है। या मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको याद रखने के लिए एक माइंड मैप बना लिया। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये तकनीक कितनी वर्सेटाइल है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में काम आ सकती है। और सबसे मजेदार बात, लेख में आंकड़ों का भी जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि विजुअल तरीकों से समझने में करीब 30% तेजी आती है। 30% तेजी? हाँ, और याददाश्त, मेमोरी, वो 50% ज्यादा समय तक बनी रहती है। अरे वाह, ये तो कमाल के आंकड़े हैं। 30% तेजी से समझना मतलब कितना समय बचेगा, है ना? और 50% ज्यादा याद रहना मतलब एग्जाम के टाइम या जब भी वो जानकारी चाहिए कितना फायदा होगा। तनाव कम, परफॉर्मेंस बेहतर। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक फैंसी तरीका नहीं है पढ़ने का। नहीं, ये शायद सीखने का एक ज्यादा असरदार और हाँ, दिलचस्प तरीका हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि डायग्राम और चार्ट सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो पढ़ाई को तेज, आसान और असरदार बनाने वाले बहुत शक्तिशाली साधन है। निश्चित रूप से ये मुश्किल चीजों को भी समझने लायक बना देते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल टॉपिक सामने आए तो शायद यही सोचना चाहिए, हाँ, कि क्या मैं इसे किसी तस्वीर या चार्ट के जरिए बेहतर समझ सकती हूँ।
हो सकता है यही एक सवाल उस जानकारी को आसान बनाने की तरफ पहला कदम हो। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।